गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को केमिस्ट्री विजन में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 12th केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इस चैप्टर में हम लोग एल्कोहल का नामकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें कि साधारण प्रणाली के अंतर्गत में नामकरण करने के लिए सीख लिए हैं। और दूसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं IUPAC प्रणाली। IUPAC प्रणाली के अंतर्गत में भी हम लोग नामकरण करने का नियम बता चुके हैं। उसमें क्या बताए हैं कि एल्केन के नाम में ओल जब हम जोड़ देते हैं तो एल्केनोल बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग नामकरण करते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है या डाइहाइड्रिक एल्कोहल है या ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, ये सभी यौगिकों का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो हेडिंग करेंगे सबसे पहले आज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नामकरण। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसको कहते हैं, ये आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या रहेगा, वैसा एल्कोहल जिसमें मात्र क्या रहेंगे, एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो एक हाइड्रोक्सिल समूह, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल समूह कहेंगे। तो एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहने पर इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो अब हम लोगों को इसमें क्या करना है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो हम लोग क्या है देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये है। तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। इसका नामकरण यदि हम इससे पहले का हम बात करें तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन संख्या के आधार पर हम लोग इसका क्या करेंगे, एल्केन का नाम जोड़ेंगे, एल्केन के नाम में और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यदि उस तरह से बात किया जाए तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितना है, 3 है। और जब कार्बन की संख्या 3 है तो इसका एल्केन क्या बनेगा, प्रोपेन। और उसमें ऑल जुट जाएगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल। लेकिन ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा इसमें क्या देखते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह किस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। तो इसमें जो है हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है। और उसकी जो हाइड्रोक्सिल समूह जो है ये एक क्रियाशील समूह है। और क्रियाशील समूह का जो स्थान होना चाहिए कम से कम अंक पर होना चाहिए। तो यदि हम कार्बन का गिनती करें, यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो इसका होगा 1, ये 2, इसका 3। और इधर से भी आप गिनती करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इसका अगर इधर से हम गिनती करते हैं इसका होगा कार्बन की संख्या 1, इसको यदि मानते हैं 1 तो इसको 2 और इसको क्या मानना पड़ेगा, 3। तो देखिए दोनों साइड से आप क्या किए, कार्बन परमाणु की संख्या को क्या किए, गिन लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम दोनों तरफ से गिनती करते हैं तो यदि इधर से हम गिनती करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह की जो स्थान है 3 पर आता है, जो कि क्या है, अधिकतम संख्या है। और यदि हम इधर से हम गिनती आते हैं कर करके तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या हम स्थान क्या देखते हैं, 1 आता है, जो कि क्या है, 3 के तुलना में क्या है, न्यूनतम संख्या है। तो हम
अब क्या करेंगे, यदि हम इसका नामकरण लिखेंगे तो दो तरीका से लिख सकते हैं। तो दोनों जब हम लिखेंगे तो इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि कौन नाम मेरा सही होगा और कौन नाम मेरा क्या होगा, गलत होगा। यदि आप इधर से आप वर्गीकरण ये नामकरण गिनती किए हैं, तो यदि हम इधर से हम लिखते हैं यदि नाम, तो इसका स्थान आता है कहाँ, 3 पे आया। हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या स्थान आया, यानी ये क्या है, Fg है। क्या है ये, Fg, यानी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप के आधार पर यदि हम नाम कर रहे हैं, तो यदि इधर से गिनती की है, तो यदि हम इधर से नामकरण करेंगे तो इसका नाम होगा, पोजीशन कहाँ आया, 3 पे, और कार्बन टोटल कितना है, 3। तो क्या होगा, 3 प्रोपेनॉल। ठीक है, या इसी का हम इस प्रकार से भी नाम लिख सकते हैं, प्रोपेन 3 ऑल। अब यह नाम सही है या नहीं है, इसका डिसीजन हम लोग बाद में लेते हैं। पहले हम अभी सीख रहे हैं। यदि इधर से हम काउंटिंग किए तो इसका नाम हो गया 3 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 3 ऑल। यदि हम इधर से देखें, यदि इधर से गिनती कर रहे हैं, तो यदि इधर से गिनती कर रहे हैं तो इसके आधार पर हम लोग नामकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सिल समूह की पोजीशन कहाँ पे आया है, 1 पे। तो हम लिखेंगे 1, और कार्बन 3 है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या हो गया, 1 प्रोपेनॉल, या हम आप लिख सकते हैं इसको प्रोपेन 1 ऑल। देखिए, आप दो नाम लिखे हैं एक ही यौगिक का। अब ये देखना है कि इस नाम में दोनों में से मेरा कौन नाम सत्य है। तो नियम कहता है कि हाइड्रोक्सिल समूह का स्थान न्यूनतम अंक पर होना चाहिए। तो यदि इधर से हम काउंटिंग किए तो 3 पे आया, और इधर से काउंटिंग किए तो 1 पे आया, तो न्यूनतम संख्या ये दोनों में से कौन है, 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 1 प्रोपेनॉल हम लिखे हैं या प्रोपेन 1 ऑल जो लिखे हैं, ये मेरा नाम क्या है, सही है, और ये क्या है, गलत है। कहने का मतलब है कि आप ऐसा गिनती करना है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या इस प्रकार से गिनती करना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है, यानी क्रियाशील समूह जो होते हैं, उसका स्थान कम अंक पर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला उदाहरण हो गया, इसको आप नोट कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम फिर लेते हैं कार्बन संख्या 3 के आधार पर ही। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी कार्बन मात्र कितना है, 3 ही है। इसका नाम क्या होगा, तो यदि इधर से काउंटिंग कीजिएगा तो इसका पोजीशन कहाँ आएगा, 1 2 3, और इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, 1 2 3। यानी दोनों साइड से गिनती करने पर हाइड्रोक्सिल समूह यानी Fg, यानी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या रहा, समान आ रहा। इसलिए आप इसमें स्वतंत्र हैं, दोनों साइड से जिस ओर से आप गिनती करना चाहते हैं कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल, या इसका इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑल। इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं। चलिए, इस तरह से हो गया, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला एग्जांपल दिखाते हैं आपको। तीसरा उदाहरण आप देखिए, इसमें कार्बन संख्या 4 लिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मेन चेन को यानी कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, मेन चेन हो गया। क्या हो गया, मेन चेन, और ये समूह क्या हो गया आपका, Fg। क्या हो गया, Fg। तो ये जो Fg है यानी फंक्शनल ग्रुप जो है, इसका पोजीशन क्या होनी चाहिए, कम अंक पर आना चाहिए। तो कम अंक पर आने के लिए गिनती यदि हम इधर से करते हैं 1 2 3 4, टोटल कार्बन 4 है, तो Fg का पोजीशन कहाँ पे आया, 1 पे आया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन
वन ऑल, ठीक है। या इसी को हम लोग कह सकते हैं वन ब्यूटेनॉल, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं सीधी श्रृंखला में, ये जो यौगिक है क्या है, सीधी श्रृंखला में। या हम क्या करते हैं, शाखा में हम लेते हैं, तो शाखा यदि रहेगा तब हम लोग कैसे नामकरण करेंगे, इसको देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन वन ऑल या वन ब्यूटेनॉल। चौथा एग्जांपल हम लेते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में, यानी मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही हाइड्रोक्सिल समूह होनी चाहिए। चौथा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं शाखा के ऊपर में। शाखा जब रहेगा तब कैसे नामकरण किया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर एक यौगिक लिया गया है और यह भी क्या है, एल्कोहल वर्ग का ही यौगिक है, लेकिन इसमें क्या है, शाखा है। तो शाखा को पहचानने के लिए क्या नियम है, सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन, इस नियम को याद रखना। लॉन्गेस्ट चेन इज द मेन चेन, यानी जो कार्बन परमाणु के सबसे लंबी श्रृंखला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन चेन कहते हैं, यानी मुख्य श्रृंखला कहेंगे, या उसको हम लोग पैतृक श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ क्या देखना है आपको, कार्बन परमाणु के लंबी श्रृंखला को क्या करना है, ढूंढना है। तो कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला को ढूंढने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, गिनती करना पड़ेगा, देखते हैं मैक्सिमम किधर होना चाहिए। और ध्यान में यह बात रहे कि वैसा लंबी श्रृंखला हो जिसमें क्या हो, ये Fg उपस्थित होनी चाहिए। लंबी श्रृंखला के साथ साथ में यह देखना है आपको कि Fg यानी फंक्शनल ग्रुप जो है उसी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित रहना चाहिए। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप इधर से गिनते हैं यहां तक आते हैं तो संख्या कितना होता है, 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यदि इधर से हम गिनती किए तो ये कार्बन जो देख रहे हैं ये कार्बन क्या हो गया, शेष हो गया, ठीक है। लेकिन हम इधर से भी दो गिनती कर सकते हैं। यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कार्बन इसमें कितना है, 7 है। अभी हम कार्बन की श्रृंखला कार्बन की संख्या को गिन रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि किधर ज्यादा संख्या होगा। तो यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो कार्बन संख्या इधर से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अभी हम नंबरिंग नहीं किए हैं, इसको नंबरिंग हम नहीं किया, अभी सिर्फ कार्बन की संख्या को क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। और यह पहचान रहे हैं कि लंबी श्रृंखला किस ओर है। तो गिनती करने के बाद यह हम लोगों को पता चल गया कि लंबी श्रृंखला यानी लॉन्ग चेन किधर है। तो लॉन्ग चेन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको घेर दें। ये हो गया आपका लॉन्ग चेन हो गया। और इसी लॉन्ग चेन को ये का क्या है, लॉन्ग चेन है। और लॉन्ग चेन को ही हम लोग कहते हैं मेन चेन, इसको हम लोग एम चेन भी कह सकते हैं, मुख्य श्रृंखला यानी मेन चेन, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि ये जो कार्बन जो बच गया है, ये 2 कार्बन जो बच गया है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच चेन कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रांच चेन, या हिंदी में इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे, शाखा, ठीक है। चलिए शाखा मिल गया। तो इस प्रकार के यौगिकों का नामकरण करने का क्या नियम है, इसको देखिए। हर स्थिति में आपको यह देखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, Fg जिसको हम लोग कह रहे हैं, यानी ये हाइड्रोक्सिल समूह जो है, इसका स्थान क्या होनी चाहिए, कम से कम स्थान होनी चाहिए। यानी मुख्य श्रृंखला में उपस्थित जितने भी कार्बन है तो Fg के स्थान क्या होनी चाहिए, न्यूनतम स्थान होनी चाहिए। तो इसका न्यूनतम स्थान कर देखने के लिए यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो इसका पोजीशन कहाँ आएगा, 2। और यदि इधर से आप गिनती करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 पे आ जाएगा। कहाँ आएगा, 6, जो कि अधिकतम संख्या हो जाती है। इसलिए हम इधर से गिनती नहीं कर करके हम इधर से गिनती करेंगे तो इस कार्बन की संख्या हो जाएगा 1,
इसका स्थान क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, इसका क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएंगे 6, ये क्या हो जाएंगे 7। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, काउंटिंग कर लिए। और जब काउंटिंग कर लिए तो काउंटिंग करने के बाद अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। तो जब हम नाम लिखेंगे तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या क्या किए। पहला बिंदु क्या किए, लॉन्गेस्ट चेन दी चेन, कार्बन परमाणु के लंबी श्रृंखला को ढूंढे। ठीक है, जब कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला ढूंढ लिए तो हम क्या देखें, जो शेष कार्बन बच रहा है तो शाखा भी हमको मिल गया। ठीक है, तीसरा काम हम लोग क्या किए कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या को हम लोग क्या किए, न्यूनतम स्थान पर लाए। यानी मेन चेन में जो कार्बन उपस्थित हैं उस कार्बन की गिनती हम लोग इस प्रकार से किए हैं जिसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह के स्थान क्या आया है, न्यूनतम संख्या 2 आई है। यहां तक हम लोग कर लिए। अब इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसका इस यौगिक का IUPAC नाम क्या करना है, लिखना है। तो इसका IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, शाखा का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, शाखा का। यह नियम है। सबसे पहले क्या करेंगे, शाखा। तो शाखा का हम पोजीशन देखेंगे कहां पे है, 4 पे है। कहां पे है, 4। तो सबसे पहले इस शाखा का जो पोजीशन है 4, इसको हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। फिर बंधन का देंगे, सिंबल देंगे। ठीक है, सिंबल दे दिए। उसके बाद शाखा का नाम लिखेंगे। तो ये शाखा का नाम क्या होगा, तो इसमें कार्बन की संख्या के आधार पर हम लोग को देखना पड़ता है, एलिकल समूह इसको बनाना पड़ता है। यदि इसमें 1 कार्बन रहेगा तो मेथिल होगा, 2 कार्बन रहेगा तो एथिल होगा, यदि 3 कार्बन शाखा में है तो इसको हम लोग प्रोपिल कहेंगे या प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। यदि 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा एथिल, हिंदी में बोलेंगे, और इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे, इथाइल। इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। शाखा का नाम लिख लिए। जब शाखा का नाम लिख लिए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है, हाइड्रोक्सिल समूह जो फंक्शनल जो आपका ग्रुप है उसकी स्थिति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कहां है, 2 पे है तो 2 लिख देंगे। और टोटल कार्बन इसमें हम देखेंगे कितना है, 7 है। तो 7 से क्या हो जाएगा, और हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ करके यानी एल्कोहल जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। यानी एल्केन के नाम में और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 कार्बन है तो इसका एल्केन जब बनेगा तो हेप्टेन होगा, और उसमें जब ओल आकर के जुटेगा तो बन जाएगा हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। तो इसके पोजीशन के साथ हम इसका लिखेंगे हेप्टेनॉल। इसका नामकरण हो गया। क्या नामकरण हो गया, ये IUPAC नाम क्या हो जाएगा इसका, इस यौगिक का 4 इथाइल 2 हेप्टेनॉल। क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 2 हेप्टेनॉल। या आप इसको भी अन्य नाम में इसका और दूसरा प्रकार से इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 इथाइल हेप्टेन 2 ऑल। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि शाखा में हम लोग क्या कर रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं। और यह भी कौन सा एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी इसमें मात्र कितने हाइड्रोक्सिल समूह है, मात्र है 1 है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अब देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5वां नंबर। यदि इस प्रकार का यौगिक है तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। देखिए एक रिंग है, इसमें इसमें एक क्या है, चक्रीय यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक इसमें लगा हुआ है। ठीक है,
तो यदि इस प्रकार के यौगिक आपको मिल जाएंगे तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेन चेन को ढूंढेंगे, यानी लॉन्गेस्ट चेन इज दी मेन चेन। क्या ढूंढेंगे? लॉन्गेस्ट चेन इज दी मेन चेन। इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 है, ठीक है। फिर हम लोग इसका करेंगे, इस कार्बन की संख्या को हम लोग गिनती करेंगे, और इस प्रकार से गिनती करना है कि हाइड्रोक्सिल समूह यानी Fg जो है, क्या है ये? Fg, ये Fg हो गया। और ये जो समूह आप देख रहे हैं ये कौन सी हो गया? ये आपका है यहाँ पर हो गया ब्रांच हो गया। क्या हो गया? ब्रांच हो गया, ठीक है। तो इसकी गिनती को हमको इसका स्थान को देखना है, तो न्यूनतम अंक पर आनी चाहिए, तो गिनती इधर से होगा 1 2 3, इस तरह हम लोग गिनती कर लेंगे। अब इसका करेंगे IUPAC नाम लिखेंगे। तो ये जो रिंग है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फिनाइल। क्या हो जाएगा? फिनाइल। और इसका शाखा का सबसे पहले नाम लिखा जाता है, तो इसका पोजीशन हम लोग कहाँ देख रहे हैं? 2 पे है, तो लिखेंगे 2 फिनाइल, ठीक है, 2 फिनाइल। और कार्बन टोटल कितना है? 3 है, तो लिखेंगे प्रोपेन। और इसका पोजीशन कहाँ पे है? तो लिखेंगे 1 ऑल। क्या लिखेंगे? 1 ऑल। या इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं 2 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल। इस प्रकार से भी नामकरण हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पर जो है ये क्या बन गया? फिनाइल बन गया। क्या बन गया? फिनाइल बन गया, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी में इसको नोट कर लेंगे, इसी पे हम उदाहरण दे रहे हैं आगे आपको। छठा उदाहरण है, यदि हम इस रिंग को बीच से क्या करते हैं? हटा लेते हैं, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? तब देखिए इसका नाम सेम प्रक्रिया वही होगा। सबसे पहले मेन चेन को ढूंढेंगे, क्या करेंगे? एम चेन को ढूंढेंगे। एम चेन को जब ढूंढ लेंगे तो Fg की स्थिति को देखेंगे, और क्या देखेंगे? ब्रांच चेन हम लोग यहाँ पर मिल गया, आपको सारी चीज मिला हुआ है ना। तो मेन चेन में कार्बन की गिनती इस प्रकार से आपको करना चाहिए कि Fg का पोजीशन का अंक पे आना चाहिए। तो फिर क्या होगा? इधर से गिनती होगा 1 2 3 हो गया। तो अब ये देखना है, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें टोटल कार्बन कितना है? तो इसमें देखिए ये जो कॉर्नर देख रहे हैं, ये बिंदु अभी बना दीजिए, आप यहाँ पे बना दीजिए, यह बना दीजिए, जहां जहां कॉर्नर है उसको बिंदु बना दीजिए। और ये जितने बिंदु है सभी क्या है? कार्बन का स्थान लिए हुए। क्या चीज का स्थान लिए हुए? कार्बन का स्थान लिए हुए। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें टोटल कार्बन 6 है, और इसमें बीच में क्या है? रिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय, ठीक है, चक्रीय यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक। तो इसमें ये अगर, तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्सिल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 6 है तो हो जाएगा, रिंग भी है तो इसमें लिखेंगे 2 साइक्लोहेक्साइल। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और इसका पोजीशन हम लेंगे तो हम लोग लिखेंगे इसका 1 प्रोपेनॉल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग कर लिए, ठीक है। चलिए हम लोग शाखा में देख लिए, एरोमेटिक रिंग रहेगा तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, या फिर मान लीजिए कोई चक्रीय यौगिक है तब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग देख लिए। यदि मान लेते हैं कि Fg यानी फंक्शनल ग्रुप यदि 1 से अधिक रहेगा तो हम लोग कैसे नामकरण करें, तो इसको भी देख लीजिए। इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। सातवां उदाहरण आप देखिए, मान लेते हैं इस प्रकार का यौगिक है, इसमें डबल बॉन्ड भी दे देते हैं। क्लोरीन भी है, यानी हेलोएल्केन यानी हाइड्रोजन समूह है, और इसी में आपका
4 OH समूह जुटा हुआ है। इस प्रकार के यदि यौगिक आपको मिल जाएंगे तो इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या करना है, ये देखना है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितना है। इसमें फंक्शनल ग्रुप देखिए 3 है, यहाँ डबल बॉन्ड भी है, ये फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन है, एल्केन का हाइड्रोजन समूह है, ये भी हाइड्रोजन समूह है, ये भी हाइड्रोजन समूह है, और ये क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है। तो जब Fg की बात हम लोग करेंगे, यानी इसकी वरीयता क्रम की हम लोग बात करेंगे, तो एल्कोहल का वरीयता क्रम में क्या होता है, सबसे आगे होते हैं। ठीक है, तो हम इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या जिधर लंबा होगा सबसे पहले वही काम करेंगे। पहला काम तो वही है कि मेन चेन को ढूंढना है। क्या करना है, मेन चेन को ढूंढना। मेन चेन जब मिल जाएगा तो हाइड्रोक्सिल समूह जो है नहीं, Fg जो ये आपका है मेन, आपका Fg यहाँ पर कौन बन गया, हाइड्रोक्सिल बन गया, और ये सभी क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया। क्या बन गया, ये ब्रांच बन गया। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ब्रांच कहें। जबकि यह क्या है, यह भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन एल्कोहल रहने के कारण ये अब Fg नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब हाइड्रोक्सिल ये जो समूह है इसके स्थिति को देखते हुए, यानी कम अंक पर आनी चाहिए, तो इस तरह से हमको काउंटिंग करना है। किसको काउंटिंग करेंगे, तो मेन चेन में जो कार्बन उपस्थित है उसकी काउंटिंग करना है। तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो पोजीशन कहाँ जाएगा, 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इसमें टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 5 है। टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 5 है। ठीक है ना। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा शाखा या मानते हैं समूह में है, क्रियाशील समूह में। तो यहाँ ब्रोमीन है, तो यदि हम ब्रोमीन की चर्चा करें, देखिए ब्रोमीन, तो ब्रोमीन का पहला लेटर क्या है, बी है। ये क्लोरीन है, क्लोरीन का पहला लेटर क्या है, सी है। ठीक है ना। तो ये दोनों शाखा में अब क्या होगा, किसका नाम पहले लिखाएगा, इस चीज को हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है ना। तो आप ABCD जब पढ़ते हैं, ABCDEF, इस तरह से Z तक हम लोग जाते हैं। जब Z तक जाते हैं तो सबसे पहले ये देखना है आपको कि B और C में से सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया ABCD पढ़ने के क्रम में, बी आया पहले, उसके बाद क्या आया, सी। तो जब नामकरण हम लोग करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का नाम लिखेंगे। सिर्फ कब, जब IUPAC नाम लिखेंगे उस समय। ठीक है। क्लोरीन का नहीं लिख करके सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का लिखेंगे, यह नियम है। ठीक है ना। तो यदि हम इसका नाम लिखें तो इसका पोजीशन कहाँ पे है, 3 पे, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो। शाखा के रूप में है तो ब्रोमो बन जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो बन जाएगा, आयोडीन रहेगा तो आयोडो बन जाएगा, फ्लोरो रहेगा तो फ्लोरो बन जाएगा। ठीक है। चलिए, इसका पोजीशन जब हम नाम लिख लिए, तब क्या बच गया आपका, क्लोरीन बच गया। तो क्लोरीन का पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे है। इसको हम आप मिटा रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, तो क्लोरीन का पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। ठीक है। और FG यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो है क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल समूह है। ठीक है। तो इसका पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे है, तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 1, कार्बन टोटल किसमें कितना है, 5 है, तो 5 से क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल। तो 1 पेंटेनॉल भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं पेंटेन 1 ऑल। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। इसको आप लिख लेंगे। ठीक है। यदि मानते हैं कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर करके हमको पूछ सकते हैं, या कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार का हम लोग एग्जाम्पल देख लिए। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं आगे चल करके, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में। इसको हम मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। 8वां उदाहरण आपको हम बता रहे हैं। देखिए, यदि मान लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल
यानी कुछ क्वेश्चन जो है आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे। ये तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर क्या है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ बेंजीन रिंग है, इसी बेंजीन रिंग में ये समूह जुटा हुआ है, ठीक है, लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखना है आपको, हाइड्रोक्सिल समूह कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, एरोमेटिक एल्कोहल नहीं हुआ, आपका हो गया, कौन सा हो गया, एलिफैटिक एल्कोहल की कैटेगरी में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कार्बन ये है, और ये जो आप बेंजीन जो देख रहे हैं समूह, ये बेंजीन नहीं है, बल्कि ये क्या बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, फिनाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम, फिनाइल हो जाएगा, या फेनिल भी हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें टोटल कार्बन कितना है, 1 है। तो कार्बन अगर हम काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, है ना। तो इसका पोजीशन यानी ये जो आपका Fg है, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका पोजीशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शाखा का नाम लिखेंगे। तो शाखा का नाम यानी आईपीसी नाम जब हम लिखेंगे, सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है। तो शाखा क्या है, फिनाइल है। तो हम लिखेंगे फिनाइल, 1 फिनाइल भी लिख सकते हैं, या सिर्फ फिनाइल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 1 फिनाइल, ठीक है। और इसमें कार्बन 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 मेथेनॉल, या सिर्फ मेथेनॉल भी आप लिख सकते हैं, या मेथेन 1 ऑल भी आप लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेथेन 1 ऑल। क्या लिखेंगे, मेथेन 1 ऑल, या आप किसी चीज को फिर इस प्रकार से भी लिख लेते हैं आप, 1 फिनाइल 1 मेथेनॉल। जैसे आपको समझ में जो आसान आपको लगे, उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नामाकरण करते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं चक्रीय एल्कोहल का नामाकरण हम लोग कैसे करेंगे। तो चक्रीय एल्कोहल का नामाकरण थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब स्टार का चिन्ह लगा, इसको आप लिख लिए होंगे, हम मिटा देते हैं। स्टार का चिन्ह देख लिखेंगे, चक्रीय एल्कोहल का नामाकरण, IUPAC नामाकरण। क्या लिखेंगे, चक्रीय, या साइकिल भी आप हिंदी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, चक्रीय एल्कोहल का IUPAC नाम, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 देखिए, इसमें मान लेते हैं एक हाइड्रोक्सिल समूह जुटा हुआ है, और इस प्रकार का रिंग है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ कार्बन है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी। ये आबंध रेखा संरचना सूत्र है। तो इसी चीज को यदि हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। यही चीज ये है। टोटल कार्बन इसमें कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे चक्रीय एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्रीय एल्कोहल कहेंगे। और इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये देखिए रिंग है, इसमें लगेगा साइक्लो। क्या लगेगा, साइक्लो। और कार्बन कितना है, 3 है। तो 3 है, तो इसमें हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोप्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। यदि आप गिनती करके लिखना चाहते हैं तो 1 2 3, तो आप वहां पर 1 साइक्लोप्रोपेनॉल भी आप कर सकते हैं, या सिर्फ साइक्लोप्रोपेनॉल भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। यदि मान लेते हैं इसी स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लीजिए, उदाहरण नंबर 2 बना रहे हैं। यदि मान लेते हैं इसी स्ट्रक्चर में से यदि कोई यहाँ पे शाखा जुटा हुआ है इस तरह से, तब इसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो बस वही क्या क्या करना है, शाखा का पोजीशन और ये हाइड्रोक्सिल समूह की पोजीशन को देखना है। यदि हम इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, शाखा का पोजीशन ज्यादा पे आ जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे 1 2 3 इधर से काउंटिंग करेंगे। अब इसका हम जो नाम लिखेंगे क्या हो जाएगा, 2
शाखा का पहले नाम लिखा जाता है। ये ब्रांच हो गया, क्या हो गया, ब्रांच हो गया। ये क्या हो गया यहाँ पे, FG हो गया। तो सबसे पहले नाम जब लिखेंगे तो ब्रांच का नाम लिखा जाता है, इसका पोजीशन के साथ लिखेंगे। तो जगह 2 कार्बन 1 है मिथाइल, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल। और फिर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, इस प्रकार से नामाकरण करेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। चलिए अगला उदाहरण हम लोग देखते हैं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। इस तरह से रिंग है, यहाँ OH समूह जुटा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पर जुटा हुआ है C2H5। तो ये क्या हो गया आपका ब्रांच, क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया। ठीक है ना। अब इसमें कार्बन संख्या हम देखेंगे कितना है, तो 4 कार्बन है। तो हमेशा क्या देखना है, इसकी स्थिति कौन अंक पर आनी चाहिए। ये क्या है आपका FG है, क्या है ये FG है, इसकी पोजीशन कम आनी चाहिए। और इसके साथ साथ अब शाखा का पोजीशन भी आपको देखना पड़ेगा कि उसका भी पोजीशन क्या आनी चाहिए, कम अंक आनी चाहिए। तो हम देखते हैं, दोनों साइड से गिनती करेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4। तो इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, यानी दोनों साइड से गिनती कीजिएगा। तो इसका पोजीशन कहाँ पे आएगा, 3 पे आएगा। देखिए 3 पे आ रहा है। तो इसका आप क्या करेंगे, हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। जब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले क्या नियम है, शाखा का नाम लिखा जाता है। तो शाखा कहाँ पे है, 3 पे है। इसमें टोटल कार्बन कितना है, तो 2 है। तो 2 से क्या बनेगा इथाइल, या हिंदी में बोलेंगे एथिल। क्या नाम हो गया 3 इथाइल। और टोटल कार्बन कितना है इसमें, रिंग में कितना टोटल कार्बन है, 4 कार्बन है। तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, या आप इसी को लिख सकते हैं 3 इथाइल 1 ब्यूटेनॉल। क्या लिख सकते हैं 3 इथाइल 1 ब्यूटेनॉल। ठीक है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्या किए, चक्रीय एल्कोहल का भी नामकरण करने के लिए सीख लिए। तो ये जो भी अभी तक आपने पढ़ा, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण। लेकिन अब हम लोग डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जब रहेगा तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो उसमें देखते हैं। चलिए अब आप नोट कर सकते हैं, लिखिएगा स्टार का चिन्ह देकर के, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल लिखेंगे। डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का IUPAC नामकरण। ठीक है ना। डाइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, इसमें डाइहाइड्रिक का मतलब इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहेंगे। ट्राइहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह रहेंगे। और पॉलीहाइड्रोक्सिल किसको हम लोग कहेंगे, जब 3 या 3 से अधिक रहेगा हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या, तो इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यदि इस प्रकार का यौगिक है तो इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इसमें देखिए हाइड्रोक्सिल समूह कितना है, 2 है, इसको कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। इसमें कार्बन देखिए कितना है, तो 1 कार्बन और कितने हैं 2 है। तो 2 कार्बन से क्या बनेगा, एथेन बनेगा। क्या बनेगा, एथेन। और ये इस समूह जो आप क्रियाशील समूह जो दोनों देख रहे हैं, कहाँ जुटा हुआ, 1 पे जुटा हुआ, ये समूह 1 पे जुटा हुआ। और ये कहाँ है, कार्बन संख्या 2 से जुटा हुआ। तो ये जगह एथेन 1 2 डाई ऑल, क्या हो जाएगा इसका नाम
एथेन 1,2 डाइऑल। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान लेते हैं, देखिए इस तरह से यौगिक है, इसमें कार्बन देखेंगे कितना है 1 2 3, तो गिनती करेंगे 1 2 3, इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो इसमें टोटल कार्बन कितना है 3 है, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन लिख देंगे। और इसका पोजीशन हाइड्रोक्सिल समूह की पोजीशन देखेंगे, तो एक है 1 पर और दूसरा क्या है 3 पे, तो इसको लिखेंगे 1 3 डाइऑल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये आपको डायहाइड्रिक एल्कोहल का क्या करेंगे नामकरण करेंगे। ठीक इसी में मान लेते हैं अगला, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और हम अगला उदाहरण बनाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, मिटाते हैं इसको। तीसरा उदाहरण देखिए, कार्बन संख्या हाइड्रोक्सिल संख्या 3 पर लेते हैं। जैसे देखिए इस तरह का यौगिक है, तो इसमें आप कितना हाइड्रोक्सिल समूह देख रहे हैं 3 है, देखिए 1 2 3 है ना। तो इसका पोजीशन लेंगे हम लोग, गिनती करेंगे, इसमें कार्बन कितना है 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब इसका पोजीशन लेंगे, कहां पे आएगा, तो 1 कॉमा देंगे, 2 कॉमा देंगे, 3, अब कितना है 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे ट्राई का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे देखेंगे ट्राई। और हाइड्रोक्सिल समूह संख्या है, तो इसको हाइड्रोक्सिल समूह इसका नाम होता है ऑल, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इस प्रकार से एक और उदाहरण हम देखते हैं, आपको कार्बन की संख्या को हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें कार्बन कितना लिया गया है 1 2 3 4। चलिए ऊपर मिटा देते हैं, हो सकता है नीचे में आपको नहीं दिख रहा होगा। चौथा उदाहरण देखिए, देखिए इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना है 3 है, तो इसको हम लोग ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। देखिए इसमें कार्बन कितना है 1 2 3 4, तो इसकी गिनती करेंगे 1 2 3 4, तो टोटल कार्बन कितना है 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ब्यूटेन। और इसके पोजीशन को देखेंगे, किसका पोजीशन को, तो हाइड्रोक्सिल समूह के पोजीशन देखेंगे कहाँ कहाँ जुटा हुआ, तो ये जुटा हुआ 1 से 2 से, और कहाँ पे जुटा हुआ 4 से जुड़ा हुआ, तो लिखेंगे 1 2 और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ये संख्या ऐसा क्यों लिखे, 3 को क्यों छोड़ दिए, 3 को इसलिए छोड़ दिया गया कि 3 कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ नहीं है, जबकि कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन 1 से जुड़ा हुआ, कार्बन 2 से जुड़ा हुआ, कार्बन 4 से जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर लिखा गया 1 2 और 4। फिर क्या हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ट्राई ऑल, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राइओल। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं डायहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे नामकरण करेंगे। अब इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जितना भी रहेगा उसकी संख्या को सिर्फ क्या करेंगे, यदि 4 रहेगा तो हम लोग टेट्रा कर देंगे, 5 रहेगा तो पेंटा कर देंगे, 6 रहेगा तो हेक्सा कर देंगे, 7 अगर हाइड्रोक्सिल रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे हेप्टा लिखेंगे, और जो भी संख्या रहेगा कार्बन के उसके आधार पर हम लोग करेंगे। तो एक पॉलीहाइड्रोक्सी में हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण, और हम लोग देख लेते हैं लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। 5वां नंबर देखिए, मान लेते हैं इस तरह का यौगिक है,
देखिए ये हम ले लिए हैं यौगिक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन को देखेंगे, गिनती करेंगे। तो गिनती करेंगे तो देखना है कि अब गिनती किधर से होगा, इधर से गिनती होगा कि इधर से होगा। यदि इधर से गिनेंगे तो क्या होगा प्रभाव, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो पोजीशन को अब देखिएगा, सम ऑफ पोजीशन एक नियम होता है, सम ऑफ पोजीशन यानी स्थिति के जोड़ को हम देखें तो कहाँ पे आया, 1 पे आया, प्लस कहाँ पे आया 2 पे आया, और ये कहाँ पे आया +4 पे आया, और ये कहाँ पे आया 5 पे आया, प्लस कहाँ आया 6 पे आया। इस सब संख्या को जोड़िए कितना हो जाएगा आपका, हो गया आपका 9 6 15 और 3 18। सम ऑफ पोजीशन रूल आया। यदि आप इधर से हम लोग गिनती करते तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सम ऑफ पोजीशन रूल हम लोग देखेंगे। तो यदि हम इधर से गिनती कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो पोजीशन कहाँ पे आया 1 पे, कहाँ पे आया 2 पे, और कहाँ गया 3 पे, और कहाँ पे आया +5 पे गया है, और कहाँ गया है 6 पे गया है। इसको आप जोड़िए कितना होता है 6 5 11, और 11 3 14, 14 2 16 1 17। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत मार्केबल बात है यहाँ पे कि यदि कार्बन ये हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या है तो इस कार्बन की गिनती हमको किधर से करना है, इसको सम ऑफ पोजीशन रूल के आधार पर निर्धारित करना पड़ेगा। देखिए यदि आप ऊपर से गिनती किए हैं तब पोजीशन इसका कहाँ पे आता है, इसका संख्या टोटल जोड़ा होता है कितना 18, और जब नीचे से हम गिनती करते हैं तो कितना पे आता है 17, जो कि 18 से 17 संख्या क्या है छोटा। इसका मतलब हुआ कि हम ऊपर से गिनती क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यदि ऊपर से गिनती करके यदि हम नामकरण इसका करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये नामकरण करने का सही तरीका है। इसका अब हम नाम लिखेंगे तो नाम टोटल कार्बन इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन लिख दिए। अब पोजीशन को हम लोग ले लेंगे, कहाँ कहाँ पोजीशन है, तो 1 पे है, कहाँ पे है 2 पे है, और कहाँ पे है 3 पे है, और कहाँ पे है 5 पर है, और कहाँ पर है 6 पे है। और टोटल हाइड्रोक्सिल की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे पेंटा, ठीक है। और क्या लिखेंगे ऑल, ठीक है। पेंटाऑल यहाँ लिखा हो, अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिखेगा पेंटाऑल, ठीक है ना। तो इसका क्या नाम होगा हेक्सेन 1 2 3 5 6 पेंटाऑल, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का नामकरण, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग आज क्या किए, एल्कोहल वर्ग के यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए अध्ययन हम लोग किए हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यदि आप लोग अभी तक इस चैनल का बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करेंगे, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, और कमेंट करके भी आप लिख सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो देखने के लिए भी आपको धन्यवाद।